सुनो। हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज फिर आप लोग के लिए एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति के अगला चैप्टर जो त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है उसी का एक रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं ठेठ भाषा में मैंने शॉर्ट में, लेकिन कहा गया त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग माने त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ द त्रिकोणमिति माने सम माने कुछ, एप्लीकेशन माने प्रयोग, अनुप्रयोग, ऑफ मैंने कहा और त्रिकोणमिति मैंने क्या चीज होता है त्रिकोणमिति। तो लेकिन यहाँ लिख दिया हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अर्थात त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर अर्थात अगला एक्सरसाइज भी तो बता दिया 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, लेकिन आज से मैं 9.1 शुरू करने वाला हूं। तो 9.1 में त्रिकोणमिति का से उपयोग आएगा कि कहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस बात से स्पष्ट कर देता हूं कि इस चैप्टर को सभी लोग जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे के रूप में, ठीक है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी के माप ज्ञात करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले इस फोटो के माध्यम से आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या आता है त्रिकोणमितीय अनुपात का थ्योरी क्लास में। तो सबसे पहले एक दर्शक है, दर्शक मैंने देखने वाला, और जो अपनी आंख से निश्चित ऊंचाई पे देखेगा, जैसे माना कि मैंने एक हेलीकॉप्टर एरोप्लेन को उड़ाया, एरोप्लेन के आकाश में हवाई जहाज भी कह सकते हैं, और हवा में उड़ रही है, और दर्शक अपनी आंखों से एरोप्लेन को जिस कोण से देखेगा उस कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। माने दर्शक है, दर्शक मैंने देखे वाला, जैसे गांव देहात में पहली बार हेलीकॉप्टर जब नीचे आता है कहता है रे देखिए हेलीकॉप्टर यार लोग, ठीक है। तो दर्शक है, और दर्शक जब सीधे अपनी आंखों से देखते हैं ऊपर की ओर, तो वो दर्शक और जो रेखा से देख रहा है उसके साथ जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण। और एरोप्लेन जिस रेखा में जा रहा है और दर्शक जिस चीज से देख रहा है, रेखा से, दृष्टि रेखा से, तो इसमें जो भी कुछ दर्शक होंगे, कुछ आदमी होंगे, या एरोप्लेन के साथ जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसको कहते हैं नमन कोण। और दर्शक की निश्चित ऊंचाई होती है। दर्शक की पैर की से और आंखों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ भी क्या चीज 5 मीटर। उदर्घ रेखा, या फिर एरोप्लेन छोड़ो, जब हम लोग गुड्डी उड़ाते हैं पतंग, तो पतंग धागा मेरे पास रहता है और गुड्डी आसमान में रहता है, और जिस स्थान पे गुड्डी होता है उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उस स्थान पे खड़ा होकर इस रेखा को दृष्टि रेखा के साथ उस दूरी ज्ञात कर लेते किस स्थान पे उड़ रहा है क्या चीज, पतंग। और क्षैतिज रेखा पृथ्वी के तल को कहा जाता है, सबको मैंने दर्शा दिया। उदर्घ रेखा जो निश्चित ऊंचाई पर कोई वस्तु उड़ रही होती है तो उसको कहते हैं उदर्घ रेखा, अर्थात क्षैतिज तल पर लंब को ही उदर्घ रेखा कहा जाता है। क्षैतिज रेखा उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि दर्शक के आंखों पर बनने वाली कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। और निश्चित ऊंचाई पर कोई अगर वस्तु है तो ऊपर उड़ रही वस्तु के साथ जो कोण बनता है उसको कहते हैं नमन कोण। और ठेठ भाषा में याद होता है तो याद कर लेना है कि नीचे बनने वाली कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ऊपर बनने वाली कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठेठ भाषा में हो गया, ऊपर बनने वाली कोण को अवनमन कोण, नीचे बनने वाली कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग त्रिकोणमिति का थ्योरी भी समझ में आ गया होगा। जस्ट चालू करेंगे चैप्टर, और चैप्टर में कुछ रिलेटेड होंगे पॉइंट जो आप लोग को बताएंगे। जैसे नोट में लिखवाते हैं कि आपतन को उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ नोट में लिखा जाता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होती है, बराबर होता है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ठीक है। माने कहा जा सकता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होती है, बराबर होता है। उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ कह सकते हैं उन्नयन कोण बराबर होता है। फिर लिख सकते हैं क्या चीज दूसरा नोट में, क्या चीज कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनाती है। क्षैतिज रेखा नीचे और क्षैतिज रेखा ऊपर। उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा किस रेखा के साथ कोण बनाता है, क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनाता है। तो आशा करते हैं इस सारे पॉइंटों को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।